खुशियों की बहार ले आ, पापी का उद्धार ले आ। खुशियों की बहार ले, पापी का उद्धार ले आया है मेरा मसीहा, आया है मेरा मसीहा। ऐसा प्रेम किया उसने, स्वर्गीय सुख छोड़ा उसने, ऐसा प्रेम किया उसने, स्वर्गीय सुख छोड़ा उसने। सब पापी को बचाने को, सब पापी को बचाने को आया है मेरा मसीहा, आया है मेरा मसीहा। हालेलुया। आज के वचन में जाने से पहले अपने परमेश्वर पिता का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। हालेलुया। आज का वचन है मरकुस 4 वचन बोने वाले का दृष्टांत, और वचन पढ़ेंगे हम 18 और 19। जो झाड़ियों में बोए गए वे ये हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। हालेलुया। जिस तरह से इसमें बीज के बारे में बताया है कि जो परमेश्वर का वचन है वो बीज है, और जब बीज को हम बोते हैं तो वो फलवंत होता है। जिस तरह से वचन में बताया जा रहा है कि अगर हम 16 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं ये वे ही हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं। जैसे अभी 14 में देखा कि बोने वाला वचन बोता है, और जो जैसे 15 में पढ़ेंगे जो मार्ग के किनारे गिरे हैं जहाँ वचन बोया जाता है वे ये हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। तो वैसे ही जो पथरीली भूमि में बोया गया वचन है कि लोग पता क्या करते हैं, जब भूमि में वचन बोए जाते हैं तो ये वे ही हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, और परंतु अपने भीतर जड़ ना रखने के कारण वे ही थोड़े दिन के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर कलेश से उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाकर गिरते हैं। जैसे अभी हमने 18-19 में पढ़ा, और संसार की चिंताएं, धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लाभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वे निष्फल रह जाते हैं। और जैसे 20 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि जो अच्छी भूमि पर बोए गए ये हैं वे जो वचन सुनकर ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। हालेलुया। तो अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करते हैं कि किस तरह से ये वचन जब बोया जाता है तो फलवंत होता है। जैसे कि भूमि, जैसे हम उदाहरण में देखेंगे कि कांटों से भरी भूमि अधिक उत्तम भूमि होती है, जो कठोर और जो चट्टानी नहीं होती, ये गहरी और उपजाऊ होती है, और इस पर भूमि पर गिरने वाला बीज अच्छी तरह से जड़ पकड़ता है। और ये भूमि उन लोगों को प्रस्तुत करती है जो परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह ग्रहण करते हैं, उन पर गहराई तक विश्वास करते हैं और अपना मसीह जीवन उचित रीति से आरंभ करते हैं। जैसे गलतियों 4 में, किंतु इस उत्तम भूमि में कांटे भी होते हैं जो स्वार्थपन जीवन की चिंताएं के अन्य वस्तुओं का लाभ, इनकी लालसाओं को पता क्या करता है, जब इनके अंदर लालच आ जाता है और जब इन लालसाओं में ये पड़ जाते हैं तो ये परमेश्वर के वचन की से अधिक तेजी से बढ़ते हैं और एक मसीह की आत्मिक जीवन को दबा लेती है। उस मसीह का जीवन नहीं मरता, लेकिन वह निष्फल या फलन हो जाता है। परमेश्वर फलित सेवकाओं के साथ क्या करता है, वह उन्हें काट कर आग में झोंक देता है। जब उन्हें 15:2-6 में कितने मसीहों ने अच्छी शुरुआत तो की, चिंता और अभिलाषाओं के कारण वे गिर गए। क्या हमारे बीच में भी ऐसे कांटे भरी भूमि के समान कोई व्यक्ति है? हाँ, आज वो बस शुरुआत तो अच्छी कर देते हैं लेकिन एंड भी उनका इतना बुरा हो जाता है क्योंकि वो भी संसार की अभिलाषाओं में फंस जाते हैं। और वो बीज जब बोते हैं, सचमुच कई स्थानों में परमेश्वर के वचन से फल उत्पन्न नहीं होते और दूसरे स्थानों में फल लगते हैं। परमेश्वर कहता है कि उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वे बेअर्थ ठहरकर मेरे पास नहीं लौटेगा, किंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरी करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वह
शुभल करेगा। जैसे 55:11 में जब कभी हम परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं तभी भूमि के कुछ भाग में से फसल उत्पन्न होती है। उत्तम भूमि जमीन है जो फल उत्पन्न करती है। यीशु ने ये नहीं कहा कि उत्तम भूमि में चट्टान और कांटे नहीं होते, वह कहता है कि ये उत्तम भूमि फल पैदा करती है। हम भी में से कुछ लोग दूसरों की अपेक्षा अधिक फल लाएंगे, परंतु हम परमेश्वर के द्वारा हमें दिए गए अनुग्रह के अनुसार ही फल लाएं। इसके साथ ही हम परमेश्वर की मदद से अपनी भूमि की अधिक से अधिक कांटे और चट्टानों को हटाएं या दूर करें, और हम इसी तरह से फल को उत्पन्न करें। और फल पवित्र आत्मा के फल हैं, और जब पवित्र आत्मा के फल उत्पन्न करने के लिए अगर हम देखेंगे गलतियों 5:22 और 23 में, वास्तव में हमारे नहीं वरना पवित्र आत्मा के फल हैं, किंतु इनके बावजूद भी हम इनके विकास या बुद्धि के लिए भूमि तैयार करनी चाहिए, उसकी सिंचाई करनी चाहिए। इसके बाद भी हम बीज बोना चाहिए। इसी रीति से नए मसीह उत्पन्न करना चाहिए, और पनपना भी फल है। हमें कितने फल लाते हैं इनके अनुवाद भी लग के अनुसार परमेश्वर को उतनी महिमा देते हैं। हालेलुया। कहा जा सकता है कि हम दृष्टांत के अनुसार मनुष्य का हृदय मन भूमि के समान है, और भूमि भी चट्टान और कांटों जैसी लालच, बुरी अभिलाषाएं, क्रोध, निंदा ऐसे बहुत ही जल्दी बढ़ते हैं। हमारी नई आत्मिक जीवन के विकास के लिए अपनी भूमि को उत्तम स्थिति में रखना आवश्यक है। बाइबल अध्याय प्रार्थना में संगति में इनकी सिंचाई करनी चाहिए। इसके साथ ही कांटे निकालते हैं और तुरंत हटा देने चाहिए। हमारे जो भीतर जो कांटे पर शैतान होता है, हमारे आत्मिक जीवन को मारना चाहता है, और हमारा आत्मिक जीवन जब मर जाएगा तो हम फल कहाँ से लाएंगे? क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमें आत्मिक जीवन दिया है। जो लोग प्रचार करते हैं और प्रचार करने की लोग अच्छी शुरुआत कर देते हैं, और कभी शैतान जो उनके जीवन में वचन बोया जाता है उसे निकाल के ले जाता है, और वो संसार की चिंता, फिक्र, अभिलाषाओं में फंस जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ लोग हैं आज ऐसे ही परमेश्वर के वचन का प्रचार तो करते हैं, और वो पता है क्या है कि जब उनके ऊपर परीक्षाएं आती हैं तो वो गिर जाते हैं। तो ऐसे ही कई बार ऐसे लोग आते हैं प्रार्थना के लिए, और लेकिन जब वो फलवंत नहीं होते तो पता है क्या है, वो शैतान उनके जीवन में जब वचन बोया जाता है तो उसे निकाल कर ले जाता है, तो वो गिर जाते हैं, और फिर वो उठना नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि नहीं, मैं नहीं उठ रहा, मैं नहीं कर सकता परमेश्वर का काम। अरे कोई बात नहीं, अगर कलीसिया में लोग नहीं आ रहे तो तुम फलवंत करने के लिए परमेश्वर ने तुम्हें चुना है। अपनी फैमिली के साथ बैठकर प्रार्थना करो, और जब फैमिली के साथ भी मिलकर प्रार्थना करते हैं, क्योंकि सेवकाई भी घर से ही शुरू होती है, और जब हमारी फैमिली अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है हमारे लिए, और हमारे लिए परमेश्वर बेहतर कलीसिया तैयार करेगा, हमारे लिए बेहतर सेवकाई शुरू करेगा। जब तक हम कलीसिया में के साथ संगति में नहीं करेंगे परमेश्वर की, जब तक हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं तो कांटे और फंदे हमेशा हमारी ज़िंदगी में शैतान लाता रहेगा, और जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं, जुड़े रहते हैं, तभी संगति में रहते हैं, तभी परमेश्वर हमें आशीषित करता है। और हम कहाँ फल लिया कोई नहीं पता। जरूरी नहीं है जिस भूमि पर हमने वचन बोया है उसी भूमि पर फल आए। फल कहीं भी आ सकता है। जो परमेश्वर का वचन है, मुझे नहीं है किसान की खेती है जो मैंने एक ही जगह वचन बोया और उसी का मैं इंतजार करता रहूँ तो मैं नहीं काटूंगा। नहीं, परमेश्वर का वचन ने कि मतलब व्यक्ति जगह जगह जाकर प्रचार करते हैं, और प्रचार के द्वारा वो क्या करते हैं, लोगों को फसल तैयार करते हैं। जब लोग आ जाते हैं तो वो फसल तैयार हो जाती है। जब विश्वास में लोग बढ़ जाते हैं तो बड़ी फसल तैयार हो जाती है, और फिर परमेश्वर उन्हें आशीषित करता है। फिर जो शैतान के लगाए हुए जो फंदे हैं वो हट जाते हैं, और परमेश्वर की आशीष लोगों के ऊपर आ जाती है। तो कभी भी हमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है। जो संसार में चिंता है, फिक्र है, जब तक हमारी जिंदगी में परेशानियां आती रहेंगी और जाती रहेंगी, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें डरना नहीं है। अगर हमारे ऊपर परेशानी आ गई है तो कोई बात नहीं है, परेशानी आएगी है तो जाएगी। अब देख रहे संसार के ऊपर में कितनी बड़ी बड़ी विपत्तियाँ आती हैं, जैसे कोरोना वायरस है, कितनी बड़ी बीमारियाँ आके चली जाती हैं, लेकिन फिर भी हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है, और हमें कुछ भी चिंता नहीं करनी चाहिए। बस अपना काम करना चाहिए। अगर हम काम करेंगे तो अपने समय से अपने परिवार का भी पालन पोषण करेंगे, और हम समय से भी संगति में जा सकेंगे, हम सेवा भी कर सकेंगे। जरूरी नहीं है कि हम काम नहीं कर सकते, हम काम भी कर सकते हैं और परमेश्वर की सेवा भी कर सकते हैं। क्योंकि संगति में जाने के लिए हमें परमेश्वर ने छुट्टी का भी समय दिया है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास समय नहीं है। परमेश्वर ने हर एक मनुष्य के लिए समय दिया है। अगर वो काम भी करता है ना तो उसके पास छुट्टी का भी समय है, ताकि वो परमेश्वर की संगति कर सके और शैतान को मौका ना दे।
कि मतलब हम शैतान के चक्कर में आके मुझे ये परेशानी हो रही है मुझे। अरे मेरे भाई की परेशानी तो मेरी बहनों होएगी, जो संसार है संसार में हम रहते हैं, जो कि शत्रु हमें फाड़ खाने के चक्कर में रहता है। जब हम थोड़ी सी परेशानी में आ जाते हैं वो कहता है अच्छा ये तो चिंता फिक्र करने लग गया। इसीलिए परमेश्वर ने इस वचन को का दृष्टांत उसके बीज के गुबा में दिया है कि बीज है जो परमेश्वर का वचन है, जब हम बोते हैं तो ये फलवंत होता है। कि परमेश्वर कह रहा है कि जब मैंने वचन दिया है तो वो फलवंती होएगा, वो मेरे पास लौटकर वापस नहीं आएगा। जिस तरह से बारिश आती है वो फलवंत करती है, अगर भूमि पे पानी नहीं पड़ेगा तो वो पता है फसल अच्छी नहीं होगी। ऐसे किसान भी जब बीज बोता है ना तो वो भी फसल का इंतजार करता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें फसल का इंतजार करना चाहिए और हमें संगति में बने रहना चाहिए और हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। इन परेशानियों का अगर हम सामना करेंगे उतना ही हम विश्वास में मजबूत होंगे। अगर हम परेशानी का सामना नहीं कर पाएंगे तो हम विश्वास में कमजोर हो जाएंगे। हम उस बीज की तरह हो जाएंगे जो पथरीली भूमि पर बोया गया है ना और आया। कभी तो पक्षियों ने आके चुन लिया, कभी शैतान उठा के ले गया। जो अच्छी भूमि पर पड़े थे कुछ संगति में देखा किसी ने 100 गुना किसी ने 30 गुना फल पाया। तो हम परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं पिता, जो आपने वचन बोलने का मौका दिया खुदावन। कुछ लोग आज वचन के कारण संसार के अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं प्यारे पिता परमेश्वर। शैतान उनके जीवनों में कार्य कर रहा पिता। आज मैं ऐसी नासरी के नाम से उस शैतान की गंदी बुरी आत्माओं को मैं ऐसी नासरी के नाम से दूर करती पिता। आप उन लोगों के जीवन में जो वचन बोया जा रहा है उन्हें फलवंत करें खुदावन, कि वो आपके नाम में फलवंत हो जाएं। जिस तरह से आपके वचन में लिखा कि जब मेरा वचन बोया जाता है तो व्यर्थ लौटकर मेरे पास वापस नहीं आता, वो फलवंत होता है। तो खुदावन उन लोगों को फलवंत कर जिनके जीवनों में वचन बोया जा रहा है पिता, और उन गंदी बुरी परेशानियों से उन्हें आज़ाद कर जो शैतान उनके ऊपर लेकर आ रहा है। मेरे खुदावन अपने बच्चों पर दया और रहम करें खुदावन। जितने लोग आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावन उन सबके लिए मैं यही प्रार्थना करती हूँ खुदावन कि वो आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने और उन्हें विश्वास में मजबूत करें खुदावन। आज जाने कितने लोग विश्वास में कमजोर हैं और इस संसार की परेशानियों से परेशान है खुदावन। परेशानियों से उन्हें आज़ाद करें पिता और उनके जीवनों में तेरा वचन 100 गुना 30 गुना फलवंत हो जाए मेरे खुदावन, कि हमारा भी जो वचन बोलना व्यर्थ न जाए पिता। जितने लोगों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करी, आप सबकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना, मैं सबकी समस्याओं को आपके सम्मुख रखती हूँ मेरे खुदावन। जितने लोग अपनी कमेंट्सों को लिखते हैं उनके लिए हम दुआ कर रहे हैं खुदावन। आप उनकी समस्याओं से भी उन्हें आज़ाद करें ताकि वो भी अपनी गवाहियों को लिख भेजा खुदावन, कि आपकी स्तुति आपकी तारीफ आपकी प्रशंसा हो खुदावन। की हमारी प्रार्थना करना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए मेरे खुदावन। ये जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं खुदावन, उनके घरों पर भी आपकी आशीष आपकी बरकत आ जाए। उनके जीवन से भी जो परेशानियां शैतान लेकर आता है वो परेशानी आज ऐसे नासरी के नाम से दूर हो जाए खुदावन, और वो फलवंत हो जाए ऐसे मसीह के नाम से पिता। हम और क्या मांगे आपसे मेरे खुदावन, आप तो हम सब हमारे मांगने से पहले ही जानते हैं। आपने हमारी प्रार्थनाओं को हाँ में जवाब दिया, उस बड़ी दया अनुग्रह के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन। आपकी स्तुति आपकी तारीफ आपकी प्रशंसा हो मेरे पिता। आपने सबकी प्रार्थना का हाँ में जवाब दिया खुदावन। हम जो भी मांगते हैं इसी नासरी के नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत इससे आशीष दे।